अचानक अमेरिकी सेना यूएफओ पर क्यों करने लगी स्टडी? आखिर क्या है यूएफओ? अमेरिका क्यों कर रहा है इनकी डीप स्टडी? आखिर अमेरिका की रहस्यमयी जगह एरिया 51 का क्या है राज? क्या सच में ही अमेरिका के एरिया 51 रहते हैं एलियन? दोस्तों, आपने कभी सुना है कि अमेरिका में एक ऐसी भी जगह है जिसका खुलासा अभी तक कोई नहीं कर पाया है? आखिर अमेरिका में वो कौन सी खुफिया जगह है और उसका जगह को छुपाने के पीछे अमेरिका का क्या मकसद है? क्या अमेरिकी सरकार का वहाँ पर कोई घोटाला तो नहीं है? आखिर उस जगह में ऐसा क्या छिपा है जो अभी तक किसी को भी पता नहीं लगा है? दोस्तों, दुनिया भर में आए दिन एलियंस को लेकर कई अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। मगर सवाल ये है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? इस सवाल पर अमेरिका में भी बहस होती रहती है। अमेरिकी संसद की एक सुनवाई में ये बात सामने आई कि अमेरिकी सेना के पास कथित तौर पर एलियंस को देखे जाने की रिपोर्ट्स हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिकी सेना यूएफओ पर क्यों स्टडी कर रही है, कि यूएफओ किस बला का नाम है। तो यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके होने और ना होने को लेकर बहस सैकड़ों सालों से चल रही है, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकल पाया। शायद यही वजह है कि दुनिया आज भी यूएफओ को एक पैरानॉर्मल कैटेगरी में नहीं रखती है। लेकिन क्या दुनिया भर के देशों का यही सोचना गलत है? क्योंकि आप अमेरिका को ही देखिए, आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मिलिट्री और दुनिया की नंबर 1 कंट्री यूएफओ और एलियंस के राज जाने के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों अमेरिका इनकी डीप स्टडी कर रहा है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्या अमेरिका ये समझ रहा है कि यूएफओ किसी दुश्मन देश के चाल है, या फिर वाकई में अमेरिकन मिलिट्री के पास एलियंस के होने के सबूत हैं, या उनके कुछ कांटेक्ट हो चुके हैं जिन्हें उन्होंने टॉप सीक्रेट रखा है? दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि वक्त वक्त पर ये सवाल के उठने की वजह है अमेरिका की ये रहस्यमयी जगह जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। अमेरिका की इस बेस पर हाई सिक्योरिटी है। हाई सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से यहाँ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस फैसिलिटी में एलियन टेक्नोलॉजी है। अब पूरी कहानी क्या है, हम आज इस वीडियो के द्वारा बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब एक्साइटेड हो रहे होंगे कि पृथ्वी पर कहीं एलियंस हैं, और वो भी अमेरिका के पास। तो बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इसके पुख्ता सबूत तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अब इसे लेकर दुनिया क्या कहती है, पहले उसे समझते हैं और फिर आप भी इस पर अपनी क्या राय दे सकते हैं। दरअसल एरिया 51 को लेकर अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता कि इसे एरिया 51 बोलते क्यों है। अमेरिकी सरकार ने अपनी तरफ से कभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन इसे लेकर जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये कि साल 947 में न्यू मैक्सिको में एक एलियन विमान गिरा था, जिसके एलियन पायलट और विमान को पकड़कर यहाँ रखा गया था, और वो आज भी वहाँ मौजूद है। इस पर अमेरिकी सेना रिसर्च कर रही है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगास से 133 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है जो हाई सिक्योरिटी से लैश है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर से वेपन्स का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन लोगों का ये दावा है कि यहाँ कथित तौर पर एलियंस हैं। अमेरिकी सेना और नासा इस जगह एलियंस और उनकी स्पेसशिप को पकड़कर कैद करती है। इस जगह पर आम नागरिकों के जाने पर बैन है। आम नागरिक तो क्या, इस इलाके के ऊपर से प्लेन उड़ाने पर भी बैन लगा हुआ है। यहाँ 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। हालांकि इस साइट को मैप पर देखा जा सकता है। इस बेस का रनवे 12,000 फीट लंबा बताया जाता है। वैसे आपको बता दें कि इतनी पहरेदारी के बाद भी अमेरिकी सरकारी या सेना ने इस बेस को कभी भी सीक्रेट बेस अनाउंस नहीं किया। लेकिन एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारियाँ तो आज तक टॉप सीक्रेट ही बनी हुई हैं। वैसे एरिया 51 में एलियन या फिर उनके एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग वाली खबरों को बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि उस घटना के वक्त सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी कर सनसनीखेज ऐलान किया था, जिसमें कहा गया कि रॉसवेल के रेगिस्तान में उन्हें दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी के अवशेष मिले हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन सेना ने अपने बातों से पलटी मार ली और कहा कि अमेरिकी वायुसेना का एयर बैलून का डैमेज मलबा था। वहीं जब 9:18 में रॉबर्ट लेजर नामक एक शख्स ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया है। उन्होंने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया है। एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस को लेकर एरिया 51 में किए जाने वाले सभी दावों की वजह से अमेरिकी सरकार को बहुत फायदा होता है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि इसकी वजह से असल में एरिया 51 में क्या चल रहा है इसे गुप्त रखने में मदद मिलती है।
वैसे आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों में यूएफओ को लेकर बातें हो या ना हो, लेकिन अमेरिका में सरकार, सेना और वहाँ के नागरिकों तक ये वक्त वक्त पर इसे लेकर खबरें आती ही रहती हैं। कभी वहाँ की सेना यूएफओ को देखने का दावा करती है तो कभी वहाँ के नागरिक। अब पिछले साल ही अमेरिकी संसद में बताया था कि वहाँ की सेना के पास अब तक कथित यूएफओ देखे जाने के 400 से ज्यादा असली रिपोर्ट्स हैं। 11 बार तो सैन्य कर्मियों का उनसे बेहद नजदीकी से आमना सामना हुआ था। साल 2019 में अमेरिकी नौसेना ने ऐसा वीडियो कैप्चर किया तो जिसने यूएफओ को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये यूएफओ समुद्र में लापता होने से पहले कैमरे की स्क्रीन पर काफी देर तक नजर आया था। इस यूएफओ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है कि ये फुटेज ऑथेंटिक है। वहीं एक पुराने वीडियो अमेरिका के आसमान में कुछ रहस्यमय चीजें नजर आ रही थी। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ये चमकदार चीजें वास्तव में 3 यूएफओ हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 6 नवंबर 2018 को एरिजोना के टक्सन से लगभग 40 मील उत्तर पश्चिम में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर टेकोनफ की तैयारी कर रहा है। तभी एयरक्राफ्ट के को पायलट को आसमान में 3 चमकदार चीजें दिखाई पड़ती हैं। रहस्यमयी रोशनियों के अचानक दिखाई पड़ने से को पायलट दंग रह जाते हैं। वो वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से किए गए एक सर्वे के जरिए इसकी जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक करीबन 65% अमेरिकियों का मानना है कि एलियंस की मौजूदगी है और 51% का कहना है कि अमेरिकी सेना के सैनिकों द्वारा देखी जाने वाली यूएफओ की घटनाएं एलियन का धरती पर आने का सबूत है। यूएफओ को लेकर अमेरिका में इंटरेस्ट लेवल कितना है या फिर अमेरिकी सरकार इसे लेकर कितनी सीरियस है, इसे आप ऐसे समझिए कि ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने के लिए अमेरिका में पेंटागन का नया ऑफिस बनाया गया है। दरअसल पेंटागन अमेरिका में यूएफओ जैसे मामलों पर नजर रखती है। इस ऑफिस को यूएफओ से जुड़ी सैकड़ों रिपोर्ट मिली, जिसके बाद ओनेल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी कि एआरओ को अमेरिकी सैन्य कर्मियों की ओर से सैकड़ों की संख्या में यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट दी है। एआरओ का काम अमेरिकी सेना द्वारा रिपोर्ट कराए गए यूएफओ के मामलों की जांच करना है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में, हवा में, जमीन पर, समुद्र या समुद्र के नीचे दिखाई देता है और उसे पहचाना नहीं जा सकता है, और उसकी जांच करना एआरओ का काम है। हालांकि पेंटागन ने पिछले साल नवंबर में बताया था कि उसने यूएफओ से जुड़ी कई रिपोर्ट्स को सुलझा लिया है और ज्यादातर यूएफओ के चीन और रूस के पोर्टेबल ड्रोन होने की उम्मीद है। इन्हें अमेरिका इस बात को लेकर भी सतर्क है कि उसके दुश्मन देश उसकी योजना यूएफओ को लेकर इंटरेस्ट का गलत फायदा उठा सकते हैं। अब अमेरिका और यूएफओ के बीच क्या रिलेशन है, इसका खुलासा तो किसी पुख्ता सबूत के दुनिया के सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अब चलते चलते हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं। दोस्तों, दरअसल एक अमेरिकी शख्स ने एलियंस और उनके बारे में जानने को लेकर अपनी दीवानगी की वजह एक यूएफओ वेलकम सेंटर तक बना दिया। यूएफओ वेलकम सेंटर को बनाने वाले शख्स का दावा है कि साल 1999 में उन्होंने बेहद करीब से ऐसी स्पेसशिप देखी जिसे इंजन में कोई आवाज नहीं थी। अब इस शख्स को उस दिन का इंतजार है जब उनके इस सेंटर पर किसी एलियन के दस्तक होंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका के लोगों को ऐसी चीजों को लेकर कितना क्रेज है। दोस्तों, सुदूर ब्रह्मांड में हमारे ही जैसे जीवों का होना कोई बहुत बड़ी सरप्राइज करने वाली बात नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाय चांस इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ एक पृथ्वी पर ही जीवन पनपा हो। जिस तरीके से धरती पर जीवन पनपा है, ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में जहाँ जीवन संभव होगा वहाँ जीवन जरूर पनपा होगा। और सुदूर अंतरिक्ष में अभी भी ऐसी कई बहुत एडवांस सिविलाइजेशन होंगी जो मौजूद होंगी, जीवित होंगी, जी रही होंगी और अपने कल्चर और अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रही होंगी। हम जिस तरीके से एलियंस तक संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्सप्लोरेशन तो ठीक है, लेकिन कहीं गलती से हमने किसी गलत एलियन से संपर्क साध लिया और उनका उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा खोजना था, किसी दूसरे ग्रह को गुलाम बनाना था, और ऐसी किसी एलियन स्पीशीज से, एडवांस एलियंस स्पीशीज से हमारा संपर्क हो गया तो हमें फायदा नहीं, बहुत नुकसान हो सकता है। वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, हमें गुलाम बना सकते हैं। कोई कितना सही है एलियंस के बारे में जानना और उनके अस्तित्व को खोजना, पृथ्वी के अस्तित्व की जानकारियां अंतरिक्ष में छोड़ना, तो ये आप ही बताएं कि ये सही है या गलत। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।